दोस्तों, झाजी परिवार अपनी बेटी अंजलि के लिए रिश्ता देखने NH-66 के रास्ते पुणे जा रहे थे। वे ट्रैफिक से बचने और दोपहर तक पुणे पहुंचने की उम्मीद में सुबह सुबह मुंबई से अपने घर से निकल गए। हालांकि जैसे ही वो पुणे के बाहरी इलाके के पास पहुंचे, उन्होंने खुद को वाहनों की लंबी कतार में फंसा हुआ पाया। हाईवे पर भीषण दुर्घटना हुई थी, जिस वजह से लंबी कतार लगी थी। झाजी जो कार चला रहे थे वो निराश हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जब अपनी घड़ी की ओर देखा और देखा कि सुबह के 11:30 बज चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि सड़क साफ होने में कितना समय लगेगा, क्या पता। उसने अपनी पत्नी पर नजर डाली जो उसके बगल में बैठी थी, और उसकी बेटी पर भी जो पिछली सीट पर थी। वे समान रूप से उबे हुए और बेचैन दिख रहे थे। इस पर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हम दूसरा रास्ता नहीं अपना सकते? इस पर उसका पति जवाब देता है, मुझे नहीं पता प्रिया, मैं इस रास्ते के बारे में परिचित नहीं हूँ। शायद हम किसी से पूछ सकते हैं। श्री झाजी ने अपनी खिड़की नीचे की और सड़क के किनारे चल रहे एक व्यक्ति की ओर हाथ हिलाया। वो आदमी करीब आया, जिसके बाद झाजी ने उससे पूछा कि क्या पुणे के लिए कोई शॉर्टकट है? हाँ, शॉर्टकट है, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनिए, आप इस सड़क को अपनी बाईं ओर ले जा सकते हैं। यह आपको पचार नामक गांव तक ले जाएगी। वहां से आप दूसरी सड़क ले सकते हैं जो आपको पुणे से जोड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री झाजी ने ऐसा कहते हुए वहां से कार को आगे बढ़ाया। चलते चलते झाजी ने कार को बाईं ओर मोड़ दिया। वो सकड़ी सड़क पर चला जो सुनसान और खेतों और पेड़ों से घिरी हुई लग रही थी। उन्हें ट्रैफिक जाम से बचने में राहत महसूस हुई और उन्हें भी पुणे पहुंचने की उम्मीद थी। हालांकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे कुछ अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता खत्म हो ही नहीं रहा हो और किसी गांव या सभ्यता का कोई निशान ही नहीं था। उसे ये भी एहसास हुआ कि जब से उसने मोड़ लिया है, तब से उसने सड़क पर दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं देखी और ना ही किसी इंसान को देखा। क्या आपको लगता है कि ये रास्ता सही है? ऐसा उसने अपनी पत्नी से पूछा, जिसके बाद उसकी पत्नी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। देखो ना, ये रास्ता कितना सुनसान दिख रहा है। पता नहीं, और अब तो इतना रात भी नहीं है, फिर भी ये सुनसान दिख रहा है। पता नहीं हमें क्या करना चाहिए। हमें लगता है शायद हमें गूगल मैप का सहारा लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो एकदम खामोश बैठी थी, क्योंकि वो रास्ता था ही इतना सुनसान। जिसके बाद झाजी ने अपना फ़ोन निकाला और GPS ऐप चेक किया, जिसके बाद पता चला कि वो किसी अनजान सड़क पर था और वहाँ कोई नेटवर्क नहीं था। उसने जल्द ही कोई मील का पत्थर या दिशा निर्देश बोर्ड मिलने की उम्मीद में गाड़ी चलाते रहने का फैसला किया। इस बीच अंजलि, जो अपने हेडफोन पर संगीत सुन रही थी, उसने वो उतार दिया और खिड़की से बाहर देखा। जब उसने बाहर का भयानक दृश्य देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि उसने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो दोस्तों, मिलते हैं इस कहानी के पार्ट 2 भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।